हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एफआईआई प्रो एंड क्लाइंट डेटा की एफ एंड एनालिसिस, ताकि हमें इंडेक्स पे पता चले कि बेसिकली किस साइड से बाजार रह सकता है। दोस्तों उसके पहले कहना चाहेंगे, अगर आप भी हमारे क्रिप्टो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सैटरडे संडे भी अर्निंग के मौके मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप एम्प्लॉई हैं, जैसे आज के लिए हमने बीटीसी की पहली जो है यहाँ पे लॉन्ग की जो है कवायद की, उसके बाद यहाँ पे हमने शॉर्ट की जो है कवायद की। लॉन्ग शॉर्ट दोनों से फायदा मिला। देख सकते हैं क्या हमारा जो प्लानिंग था और किस हिसाब से बाजार ने रिएक्शन दिया है। आइदर साइड, किसी भी साइड आपको परफेक्ट एंट्री से परफेक्ट गेन मिले। तो आप इस टाइप के सपोर्ट के लिए सिर्फ आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सएनएस डेल्टा किसी के थ्रू अकाउंट ओपन करके, और ये जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों समरी की। तो समरी पे देखिए, जो क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया है, सॉरी सेल किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे जो है लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, तो सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले खरीदी, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल सेल और स्टॉक फ्यूचर सेल। तो जैसा हम लोगों ने प्लान किया था एग्जैक्ट वही प्रो का प्लान था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फ्राइडे हमारा प्रो का प्लान रहेगा। हाँ, जिसको भी अगर अपडेट चेक करना हो, कहाँ बताया था, किधर बताया था, तो आप यहाँ पे वीडियोस में जाके, और ये जो वीडियो मैंने दिया था ना वन डे बैक में, जो कि विदाउट डेटा था, इसको देख सकते हो आप। और बाकी यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके यहाँ पे लाइव अपडेट भी है, तो वहाँ भी आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट के अपडेट और हमारे व्यू क्या थे। तो एग्जैक्ट वही प्रो का प्लान आपके सामने निकल के आया है, बिल्कुल डॉट इसी तरीके से मंडे के लेवल को देख। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फीचर पे क्लाइंट के पास 181 के लॉन्ग और एफआईआई के पास 115 के शॉर्ट, प्रो के पास 55,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो कॉल पे क्लाइंट के पास 371 के शॉर्ट हैं, एफआईआई के 142 के लॉन्ग हैं, प्रो के 228 के लॉन्ग हैं। पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 680 शॉर्ट, एफआईआई के पास 445 के लॉन्ग और प्रो के पास 12,000 के लॉन्ग है। स्टॉक की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 21 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 37 लाख की सेलिंग, एफआईआई के पास 11 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 453 के लॉन्ग है। सो अब दोस्तों हमें यहाँ पे इंडेक्स पे जो है क्या करना है, किस हिसाब से काम करना है, इसके लिए हम डेटा को जो है फिगर आउट कर लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट हमें रुझान पता चले। और ओवरऑल डेटा को मेरे को ये रुझान दिख रहा है कि अब पारी थोड़ी सी ऊपर रहने की जो है संभावना है। तो अब यहाँ पे डेटा का चेंज होते हुए पारी की जो है बदलने की संभावना दिख रही है कि कुछ लेवल तक, जैसे कि निफ्टी में 500 तक के मूव जो है पॉसिबल दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो डेली सेशन को टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि हम आपको सही टाइम पे अपडेट दे सकेंगे और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अब आइए हम लोग डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्लाइंट की बात करेंगे। क्लाइंट के पास देखिए 181 के यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, 371 के जो है कॉल सेल है, और 680 के जो है यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल M2M हो जाएंगे 4 लाख एंड 90,000 के लॉन्ग पोजीशन M2M बेसिस पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 115 के फ्यूचर शॉर्ट हैं, 142 के जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और 445 के यहाँ पे पुटे जो है लॉन्ग है। तो टोटल M2M हो गया 4 लाख एंड 17,000 का सेल पोजीशन। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 55,000 का यहाँ पे सेल है, देन आफ्टर 228 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है, और 12,000 का जो है पुट लॉन्ग है। टोटल M2M हो गया 1 लाख एंड 61,000 के लॉन्ग पोजीशन। सो प्रो के पास अभी भी बढ़िया जो है लॉन्ग एड होते हुए दिखे हैं। तो फुल ये पारी अभी, जैसा कि मैंने बोला कि 500 तक कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी कि जो हम लोगों ने लॉन्ग की कवायद जो यहाँ से शुरू की थी कि 23,950 के ऊपर हम लोग लॉन्ग रहेंगे, ये यहाँ से पारी जो है ट्रेंड होती हुई फर्दर एंड फर्दर यहाँ तक आती हुई दिख रही है। अगर बीच में कुछ डेटा का हेर फेर हुआ, चेंज हुआ, तो हमें उस हिसाब से अपने व्यू को चेंज करना होगा। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो 24,320 का रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,875 का सपोर्ट है। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे काम करना है एग्जैक्टली, उसके लिए हम लोग चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो प्राइस ऐसे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर चल रही है।
अब जो असली मूव आएगी वो कब आएगी, देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और इन साइड में 1 टाइम, 4 टाइम बाजार ने यहाँ से लेवल को रिजेक्ट किया है और बॉटम लेवल पे इसको पक्का होल्ड भी किया है। तो अब जैसे ही ये 24,200 के जोन को क्लियर करना शुरू करेगी निफ्टी, एक यहाँ से आपको शॉर्ट कवर होता हुआ दिखाई देगा और तब जाके ये एक बढ़िया जो मूव है वो स्क्रीन पर ला के देगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और बिल्कुल बगुले की तरह इसको देखना पड़ेगा कि कब ये ब्रेक कर रहा है 24,210 को। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन पार होते ही यहाँ पे एक स्पार्क जो है आएगा, ठीक है। तो आपको वेट करना है। अगर नीचे सपोज कीजिए कि कोई थ्रोबैक ओवर आता है तो 2450 ये आपका होल्डिंग एरिया है। इस लेवल को अगर होल्ड कर रहा है तो आपको यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है सेल साइड से, मतलब आप लोअर लेवल पे तो सेल बिल्कुल मत करो क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। देखो अगर यहाँ से भी सेल करोगे 24,120 से तो जस्ट काउंट टारगेट कितना है, और अगर यहाँ से भी सेल करोगे तो काउंट टारगेट कितना है। तो अगर सेल करना है तो कोशिश आप यहाँ से करो कि आप कुछ कंफर्मेशन मिली यहाँ पे कुछ भी तो आप सेल करो। टारगेट पहले ये रखो इसका लोअर लेवल, और अगर ये ब्रेक हो तो फिर अपने टारगेट को एक्सटेंड करो, अदरवाइज सेल मत करो। वेट करो कि 24,220 ब्रेक हो, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनती है उसी हिसाब से हमें फोकस करना चाहिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो 52,485 का रेजिस्टेंस एंड 51,465 का सपोर्ट है। डाउट थोड़े से यहाँ पे क्रिएटेड है, बिकॉज देखिए एक रीज़न ये है ना कि मंथली एक्सपायरी इसमें केवल है और वॉल्यूम वगैरह कुछ रहता नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी नए नए में। तो हमें यही देखना होगा कि 1-2 महीने एक्सपायरी में लग जाएंगे देखने के लिए कि किस हिसाब से बाजार इसको ले रहा है। उसको एक ऐसा एसेट तो नहीं बना दिया गया कि जो हैज के लिए काम आएगा और बाकी जो है निफ्टी में अपना काम किया जाता रहेगा, पॉसिबल है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सम बॉक्स टाइप यहाँ पे एक सिचुएशन बनी है आफ्टर मूविंग स्लो एंड स्टडी वे में। तो हमें क्या करना है कि 52,120 के वेट का ब्रेक का जो है वेट करना है। अगर इसको ब्रेक कर लिया 52,120 को तो हमें कुछ मूव 52,300 तक आता हुआ दिखाई देगा। 300 होल्ड होगा तो 52,500 तक मूव आएगी। ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था। तो जब बाजार 52,600 को होल्ड करना शुरू करेगा तब जाके हमें इस शॉर्ट कवर दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि अगर ये 52,120 को ब्रेक करना शुरू करे तो चूँकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, निफ्टी चली है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कुछ मूव आए। तो यहाँ पे लॉन्ग की कवायद ही करनी चाहिए और लॉन्ग के साथ ही हमें यहाँ पे जाना चाहिए जिस हिसाब से प्राइस एक्शन वगैरह दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 24,220 का है और सपोर्ट 23,850 का है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी और जो है अच्छे से जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा जो है इसने इस जोन को कंसोलिडेट किया है ना, बहुत बेहतरीन है। और ये सेटअप काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट समटाइम दे देते हैं। तो हमें क्या करना है कि 24,50 का वेट करना है। अगर ये लेवल होल्ड हो जाए तो हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक रेंज को फॉलो करके चला है। अब इसका जो सपोर्ट है वो 23,950 पे फॉर इंट्राडे फॉर्म हो गया। तो अगर दिखाई दे कि कोई फेक मूवी समझ में आए कि आ रही है तो नियर 23,930-950 के करीब में स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से भी इधर लॉन्ग जो है इनिशिएट किया जा सकता है। ये बेस्ट होगा लॉन्ग के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करने होंगे फाइनेंस निफ्टी में। अब हम दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए एक टाइटन जिसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पॉट किया था इस जोन पे, एक अच्छा मूव आया। देन आफ्टर करेक्शन आने के बाद मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दी, क्लियर कट बोला था कि इस ट्रेंड लाइन पे होल्ड करती है तो आप एक लॉन्ग ले सकते हो। देखिए प्रॉपर हमारे प्लानिंग को फॉलो की है। 3200 से 50 रुपये की मूव कैच हो गई। अगर आपने लिया होगा तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसी टाइप का सेटअप दिया था मैंने LIC में, जो कि
LIC इंश्योरेंस का ही है, सब्सिडी वाली कंपनी है, दूसरी उसकी सिस्टर कंपनी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया पैटर्न भी आप लोगों को कई दिन से डिस्कस करके बताया था मैंने, लाइव में भी डिस्कस हुआ था कि 950 होल्ड होते ही ये जो है बढ़िया मूव देगी। देखिए 950 होल्ड होते ही 990 की तरफ गई है। अगेन सेम टाइटन का जो है यहाँ पे सेटअप है। अगर कहीं से भी कोई, ठीक है, जरूर नहीं है कि कहाँ से ये मूव देगी, इधर कहीं भी अगर थोड़ा सा थ्रोबैक वगैरह लेती है तो आप इसको ट्रैक करने की कोशिश करो, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा जो है प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है। बहुत बढ़िया जो है पैटर्न है, मल्टीपल सपोर्ट्स थे, वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया तो एक अच्छा मूव दे देगा। फेंडो में नहीं है, ओनली फॉर कैश। और बिरला सॉफ्टवेयर जिस पे हमारी अपडेट चल रही है तो फोकस कीजिए, अगेन 581 पे आने दीजिए, देन आफ्टर वहाँ पे वॉच कीजिए, वहाँ से रिवर्सल दिखाई देते हैं तो वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग। अब हम लोग आते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का ऑप्शन चैन अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे देखिए 45 लाख कॉल सेलर है एंड 43 लाख के पुट सेलर है। सो इट्स अ न्यूट्रल डेटा, यानी कि यू कैन से कि ये दोनों साइड से मूव यहाँ पे दिखा रहा है डेटा के हिसाब से, मतलब डेटा बिल्कुल डिवाइडेड है, बिल्कुल 50-50% वाले कह सकते हो कि मैथमेटिक के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहीं पे अंदर मैनिपुलेशन होते हैं तो 24,200 पे 190 के कॉल सेलर हैं, 24,300 पे 27 के जो है सेलर है, जिसमें से सम बार भी हैं, और 24,100 पे 2 लाख के जो है यहाँ पे पुट सेलर है। सो 24,100 जोन अप्रोक्सीमेटली जो है एक बढ़िया सपोर्ट है, और बेस्ट जो सपोर्ट अवेलेबल है 24,000 पे है। यानी कि अगर आप 24,000 के जितना क्लोज में जाते हैं वहाँ पे अगर लॉन्ग की संभावना बनती है तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे बन रहे हैं वहाँ पे, और टुवर्ड्स 300 आने पे हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे। 300 आने में एक बार रिजेक्शन एंड देन आफ्टर जब इसको ब्रेक करेगा तो हम 500 की तरफ अप्रोच करेंगे। ये डेटा भी जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो यही जो है चाल होगी, यही रास्ते होंगे निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करें तो टोटल जो यहाँ पे कॉल सेलर देखने को मिल रहा है 14 लाख के एंड पुट सेलर 12 लाख के। सो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि थोड़े से डाउट वाली सिचुएशंस यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि कॉल राइटिंग यहाँ पे ITM OTM सब पे दिख रही है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज इसको थोड़ा प्रेशर फील होगा। सो 52,500 पे 62,000 के जो है टोटल सेलर एंड 52,000 पे टोटल जो है 74,000 के टोटल सेलर। सो एक 500 पॉइंट की बड़ी रेंज है और हम 52,000 के आसपास है, यानी कि टाइम टू बाउंस, क्योंकि देखिए 74,000 का राइटर ना इधर कहीं नहीं है दूर तक। तो जो भी यहाँ पे सेलर है अगर वो बड़ा प्लेयर है तो उसको पता है कि 52,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और हम एज ए छोटे ट्रेडर, एज ए स्मॉल ट्रेडर, उसको फॉलो करने के लिए क्या करना है, तो वेट फॉर 52,000 का फेक ब्रेकडाउन, देन आफ्टर रिवर्सल, देन आफ्टर एनी कोई पैटर्न M बने W बने, कोई रिवर्सल कंफर्मेशन है, देन आफ्टर गो फॉर लॉन्ग। बस हमें यही चाहिए वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे फोकस करना है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की है मंडे को आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। पहली बार आए थे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा @NiftyID सर्च करके, और क्रिप्टो वाले प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।